नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय मां विंध्यवासिनी। आपके ग्रह कमजोर होंगे तो आपके सपने भी बुरे होंगे। ग्रहों से कैसे जुड़े हैं आपके सपनों के तार। आपको जो भी सपने आते हैं, क्या आपको पता है उन सपनों का आपके कल, आज और कल से गहरा रिश्ता है? जी हाँ, सपने हमारी कुंडली में बैठे ग्रहों की चाल को बताते हैं। सपने हमारे ग्रहों के शुभ अशुभ फलों को बताते हैं। अगर आपको भी बार बार कई दिनों से, कई महीनों से या फिर लंबे समय से बुरे सपने आ रहे हैं तो हो जाएं सावधान और ध्यान से देखें कालचक्र, क्योंकि आपके इन सपनों से जुड़ी सारी सच्चाई, ग्रहों की चाल और किस्मत का हाल बताने वाले हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। इसके अलावा अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066522415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 नवंबर 2025 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 10:56 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र रात 11:57 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। गंड योग दोपहर 12:50 तक। इसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज रवि योग बनेगा और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:30 से सुबह 10:49 तक और गुलिक काल दोपहर 12:08 से दोपहर 1:27 तक। इन अशुभ समयों में आपको किसी नए कार्य का शुभारंभ और उत्तर दिशा की यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, सपने तो हम सभी देखते हैं, आप मैं सभी लोग देखते हैं। कोई सुबह देखता है, कोई दिन रात देखता है, कोई सुबह की बेला काल में देखता है। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका भी क्या एक्सपीरियंस रहा है सपनों को लेकर, और ज्योतिष के नज़रिए से अगर हम समझना चाहें तो सपनों को लेकर के क्या कुछ कहती है ज्योतिष विद्या, और आपके एक्सपीरियंस को मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। पहले तो इस पर आध्यात्मिक जो मेरी दृष्टि है उसे सुनो। आध्यात्मिक दृष्टि ये है कि स्वप्न प्रायः सोने के बाद ही आते हैं। स्वप्न का अभिप्राय है कि जो हम अचेतन अवस्था में देखें उसे स्वप्न कहते हैं, और जो चेतन अवस्था में देखा जाता है, मन में कल्पना जिन चीज़ों की जाती है, उसे स्वप्न नहीं कहा जाता है, उसे चिंतन कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति सोता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो पहले उसकी 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, वो जाकर के मन में विलय कर जाती है और मन जाकर के बुद्धि में विलय हो जाता है और बुद्धि जाकर के अहम में विलय हो जाती है, और जब अहम में विलय हो जाती है तो गाढ़ निद्रा आती है। उस समय आदमी के अगल बगल उसका नाम लिख कर कागज पर रख दो, नहीं जगने वाला है। उस समय अगर उसका सपना आ रहा है उसको गाढ़ निद्रा में, और उसका गर्दन कट रहा है, उसे दर्द हो रहा है, तो पूरे भारत की सेना खड़ी कर दो, लेकिन जब तक वो जगेगा नहीं तब तक उसका कष्ट मिटेगा नहीं। जब जगेगा तभी उसके गर्दन का कष्ट का दर्द दूर होगा। इसके बारे में गोस्वामी दास जी बड़ी अच्छी चौपाई लिखते हैं। जाने जेहि जग जाई हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिसको जानने के बाद ये संसार गायब हो जाता है। किसको जानने के बाद? ईश्वर को जानने के बाद। ईश्वर को जानने के बाद ये पूरा संसार स्वप्न लगने लगता है और ये संसार उस व्यक्ति के लिए रह नहीं जाता है। जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जैसे स्वप्न आपने देखा, गर्दन कट रही थी,
आप पानी में डूब रहे थे, आप पहाड़ से गिर रहे थे, ये सारी परेशानियां, सारे दुख आपको वास्तविक महसूस हो रहे थे, लेकिन जगने के बाद वो कोई दुख आपके साथ नहीं है। तो हमारा दो प्रकार का मन है, एक है चेतन मन और एक है अचेतन मन। चेतन मन जो है ये किसी चीज़ की कल्पना करता है, और जैसे आपने अगर अमेरिका देखा है तो आप अमेरिका का एक सेकंड में चिंतन कर सकते हैं, लेकिन चेतन मन ने अगर देखा है तो, नेत्रों ने देखा है तो। लेकिन अगर आप कहीं नहीं गए हैं, जैसे आप चाइना के बीजिंग में नहीं गए हैं, अगर मैं आपसे 100 बार कहूँ कि ज़रा बीजिंग की कल्पना करो तो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो अचेतन मन है, जो जागृत मन के रहते हुए नॉन एक्टिव रहता है, समझ रहे हो, इसको अचेतन मन कहते हैं। ये अचेतन मन बीजिंग भी पहुंच सकता है, ये अचेतन मन बीजिंग भी पहुंच सकता है, क्योंकि इसकी अपनी बड़ी लंबी दौड़ है। हमारे इतने जन्म हुए हैं, क्या 1-2 जन्म हुए हैं? अरे करोड़ों करोड़ जन्म हुए हैं। इसका तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे कितने जन्म हुए हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, हर सनातनी को समझना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ना तो डॉक्टर, ना तो नर्स, ना तो माँ, कोई सिखाता नहीं है दूध कैसे खींचा जाता है। और वो माँ के स्तन से दूध खींचने लगता है पैदा होने के 5 मिनट के अंदर ही। कौन सिखाता है उसको कि दूध बाबू ऐसे खींचा जाता है? तो इसका मतलब कि जन्म जन्मांतर का हमारा अभ्यास है पैदा होने और मरने का। वो आदत के अनुसार हमने वो काम किया, इसलिए प्रमाणित होता है कि मनुष्य का कोई पहला जन्म नहीं है, बहुत से जन्म हो चुके हैं। गाय के बछड़े को कोई नहीं सिखाता कि माँ के स्तन से ऐसे दूध खींचो, कुत्ते के बच्चे को कोई नहीं सिखाता कि कुतिया से दूध ऐसे पियो, लेकिन वो करते हैं। क्यों? क्योंकि कई जन्मों का हिसाब किताब मन के चिप में जमा है। तो एक तो ये रहा आध्यात्मिक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि ज्योतिषीय पहलू, जिस पे मैं बृहद चर्चा करूंगा आपसे पल्लवी जी। और तीसरा पहलू जो है वो ये है कि सपने सबको आते हैं, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे कभी सपना ना आया हो। और सपनों का उदाहरण हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। जगत जननी जगदम्बा सीता जब अशोक वाटिका में होती हैं और आकर के रावण उनको धमकी देता है और कहता है कि 1 महीने में अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हारा गर्दन काट लूँगा, और कह करके राक्षसियों से कहता है कि इसको बहुत प्रकार से सताओ तुम लोग। और जब चला जाता है रावण, तो त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो भगवान राम के चरणों में काफ़ी रति रखती है। वो आकर के सभी राक्षसियों से बताती है कि आज मैंने सपना देखा है कि सपने में एक बानर आएगा और वो मतलब अशोक वाटिका को उजाड़ करके अक्षय कुमार को मार करके और लंका को जला देगा, और लंका में राम की दुहाई होगी और पूरा असुर समाज मारा जाएगा। वो अपना सपना सुनाती है और सभी राक्षसियों से कहती है कि सीता ही से ही करो ही तपना, सीता की सेवा करके अपना अपना पूर्व जन्म, अपना अपना अगला जन्म बना लो, सीता को कष्ट देने की कोई कोशिश मत करो। ऐसा कह करके वो अपने घर को जाती है। तो सपने का महात्मा आज से नहीं, सनातन धर्म के ग्रंथ जो है स्वप्न